बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट जो है वो आप तक बार बार पहुंच सके। बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी की, जिसने 29 सितंबर को मुकम्मल लॉकडाउन की कॉल दे रखी है, जिसको लेके न सिर्फ रियासत के अंदर एक बेयकीनी की कैफियत है बल्कि एक डिबेट क्रिएट हो गई है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो है वो 29 सितंबर को क्या जो है वो खास होने वाला है। तो ना जिस तरह आपने देखा होगा कि अवामी एक्शन कमेटी बुनियादी तौर पे आजाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ तबका से तल्लक रखने वाले लोग हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वकला हजरात हैं, ताजरान हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनको लेके एक अवामी हुकूक के हवाले से एक प्लेटफॉर्म है जो पूरे आजाद कश्मीर के अंदर जो है वो आवाम के बुनियादी हुकूक की बात करता है। तो नाज़रीन, इससे पहले भी इसने बहुत बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट किया था 7 अक्टूबर को, जिसके नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत बड़ी रकम जो है वो ग्रांट की थी आजाद कश्मीर के लिए, और जिसको लेके आटा और बिजली के ऊपर जो है वो हुकूमत ने सब्सिडी दी थी, जो कि अभी तक जो है वो खासतौर पे जो है मुतवसत तबके के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो नाज़रीन, ये जो सूरत हाल इस टाइम क्रिएट हो गई है, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी के कुछ तालबात थे जो उन्होंने हुकूमत के सामने रखे थे, लेकिन वो मुतालबात जो है वो मंजूर नहीं हुए। जब वो मुतालबात जो है वो मंजूर नहीं हुए तो 29 जो अक्टूबर है उसको लेके जो है वो अवामी एक्शन कमेटी ने एक बहुत बड़ी जो है वो अवामी कॉल दी हुई है, जिसको लेके पूरी रियासत के अंदर जो है वो एक हलचल क्रिएट हो गई है। और जब भी संगीन सूरत हाल का पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसने अंदाजा लगाया तो यहाँ से भी जो है वो दो वफाकी वज़रा को जफराबाद भेजा गया, जहां पर उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुलाकात किए, लेकिन काफी देर तक जो है वो डिबेट होने के बावजूद जो है कुछ अहम इश्यूज के ऊपर जो है वो इत्फाक राय न हो सका, जिसमें महाजरीन की 12 सीटें थी और इसके अलावा जो है वो हुक्मरानों की जो मराहत हैं उनके हवाले से जो अवामी एक्शन कमेटी मुतालबा कर रही थी कि ये इनको जो है वो खत्म किया जाए और जो महाजरीन की नशिस्तें हैं, 12 नशिस्तें, उनको भी जो है वो रिमूव किया जाए। तो नाज़रीन, जिसको लेके जो है वो हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान डेडलॉक हुआ और जिसको लेके जो है वो जिसका आउटपुट निकला के मुज़ाकरात जो है वो आखिरकार नाकाम हो गए हैं। तो नाज़रीन, अवामी एक्शन कमेटी को लेकर न सिर्फ नौजवान जो है वो पुरजोश हैं, बल्कि 29 सितंबर के हवाले से भरपूर तैयारी जो है वो देखने में आ रही है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि अभी पाकिस्तान से कुछ जो है वो फोर्सेज आजाद कश्मीर के अंदर तैनाती का फैसला किया गया है और बहुत सारी जो फौजी एहलकार है, जिसमें पुलिस है, रेंजर्स के एहलकार हैं, उनको जो है आजाद कश्मीर के अंदर तैनात किया गया है। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में जो बात समझ में आती है कि क्या अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू है कि क्या आजाद कश्मीर के अंदर कोई बहुत बड़ा जो है वो सेटबैक तो नहीं होने जा रहा, क्योंकि अगर सिचुएशन जो है या हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर निकलते हैं, अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर लबैक कहते हैं, तो नाज़रीन आजाद कश्मीर के अंदर बहुत ही खतरनाक सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी, जिसको आपने देखा होगा कि आजाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के लिए और इंडिया भी, अगर आप इंडियन मीडिया को देखें तो वो भी बार बार क्लेम करते हैं कि हम किसी भी वक्त जो है वो आजाद कश्मीर के ऊपर जो है वो उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसको लेके बहुत ही जो है वो हसास नौयत है इस एरिए की। अगर इसके अंदर जो है कोई इस तरह का तशद्दुद या तोड़ फोड़ या फिर जो है वो फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है न सिर्फ जो कश्मीर काज है उसको नुकसान पहुंचाने के मुताबिक होंगे, बल्कि जो इंटरनेशनल इदारे हैं या इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो भी जो है वो इस संगीन सूरत हाल पे अपना जो है वो रद्द-ए-अमल दे सकती है। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन को लेके मुल्क आजाद कश्मीर के अंदर एक बहुत ही बेयकीनी की कैफियत है। और जिस तरह जब से ये खबर आई है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके और हुकूमत के दरमियान जो है वो, जिसमें आजाद कश्मीर हुकूमत शामिल नहीं थी बल्कि पाकिस्तान के जो वज़रा का वफद था वो शामिल था और कुछ सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स थे आजाद कश्मीर की हुकूमत के अंदर उनको शामिल किया गया,
लेकिन इस सारी डिबेट के बावजूद जो है कुछ चीजों पे जो है वो इत्फाक राय हुआ, लेकिन जो डेडलॉक हुआ वो माजरीन की नशिस्तों के ऊपर और जो मराहत थी हुक्मरानों की, जिनको अवामी एक्शन कमेटी जो है जिनके खात्मे का मुतालबा कर रही थी, उस पे नाज़रीन डेडलॉक क्रिएट हुआ है। तो नाज़रीन इस सारी सिचुएशन को लेके बहुत ही खतरनाक सूरत क्रिएट हो गई है और मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर जैसे एहसास खत्े के अंदर जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो ये ना पाकिस्तान के मुफाद में है, ना आज़ाद कश्मीर की आवाम के मुफाद में है, बल्कि उन्होंने तो ये चाहिए था कि जो मुतालबात थे अवामी एक्शन कमेटी के, जो बुनियादी जो जेन्युइन मुतालबात थे उनको सुना जाए, उनको एड्रेस किया जाता। तो ये बात चूंकि अफवाम तफहीम से जो है वो हल करने की जरूरत थी, लेकिन ये सारी चीजें जब खिलाफ हो गई हैं तो खासतौर पे जो नौजवान तबका है वो इसको लेके बहुत ही एक्टिव है और बैरून ममालिक जो कश्मीरी हैं वो इसको लेके बहुत ही जो है वो पुरजोश हैं। और 29 सितंबर को जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो कॉल अवामी एक्शन कमेटी ने दे रखी है, जिसमें तमाम मकातिब फिक्र ने, जिसमें ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, कारोबारी हजरात हैं और वकला हैं और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने जो है वो अवामी एक्शन कमेटी की हमायत का ऐलान किया है। तो अगर ये बहुत बड़ा वैश्विक प्रोटेस्ट आज़ाद कश्मीर के अंदर होता है तो नाज़रीन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो नायत ही भयानक हो सकते हैं। और अगर फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर चूंकि बेसिकली एक पहाड़ी एरिया है, ज्यादातर पहाड़ी एरिया पर मुश्तमिल है, तो नाज़रीन यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर लोगों को कंट्रोल करना भी जो है वो खासा मुश्किल है, क्योंकि ये मुख्तलिफ जो है वो जिनके दुश्वार गुजार रास्ते हैं और पहाड़ों के ऊपर मुश्तमिल है। तो नाज़रीन इस तरह जो खास इलाके हैं जैसे रावलाकोट है, मुजफ्फराबाद है, मीरपुर डिवीजन है, जो बड़े बड़े शहर हैं, और खासतौर पे जो इसकी तहरीक का जोर है वो खासतौर पर पूंछ एरिया में बहुत ज्यादा है, जिसमें रावलाकोट है, मीरपुर है, जीरा है, इसमें जो है वो इस एरिया के अंदर जो है वो लोगों के अंदर इसको लेके बहुत ही ज्यादा जो है वो जोशो खरोश पाया जाता है और अवामी जो हुकूक हैं और हर तरफ जो है वो अवामी हुकूक की और अवामी राइट्स की बात हो रही है। तो नाज़रीन इस सारी सिचुएशन में आप अपनी क्या राय रखते हैं कि क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है वो अपने जो मुतालबात हैं उनको मनवाने में कामयाब हो जाएगी, या फिर जो है वो हुकूमत जो है वो फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, जिसके नतीजे जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। खासतौर पे जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं और जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है आज़ाद कश्मीर के हवाले से, उस पर जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं। तो नाज़रीन अपनी जो राय है वो कमेंट की सूरत में जरूर दें। आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।